नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11 दिसंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले व बहुत बड़े अपडेट की ओर। पेट्रोल डीजल के रेट में तीसरे दिन नहीं हुआ कोई इजाफा, जानिए भाव। पेट्रोल और डीजल के दाम गुरुवार को लगातार तीसरे दिन स्थिर रहे। दोनों ईंधन के दाम लगातार 6 दिन बढ़ने के बाद 8 दिसंबर से स्थिर हैं। दिसंबर में अब तक पेट्रोल और डीजल के दाम में 6 बार बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर में पेट्रोल ₹1.37 और डीजल ₹1.45 महंगा हो चुका है। सोमवार को देश के 4 बड़े महानगरों में पेट्रोल 30 से 33 पैसे तक और डीजल 25 से 31 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ है। वाणिज्यिक नगरी मुंबई में डीजल ₹80 प्रति लीटर और पेट्रोल का दाम ₹90 प्रति लीटर से अधिक है। दिल्ली में आज पेट्रोल ₹83.71 प्रति लीटर और डीजल ₹73.87 प्रति लीटर पर पहुंच गया। वाणिज्य नगरी मुंबई में पेट्रोल ₹90.34 और डीजल का दाम ₹80.51 प्रति लीटर है। चेन्नई भाव क्रमशः ₹86.51 और ₹79.21 प्रति लीटर हैं। कोलकाता में पेट्रोल का भाव ₹85.19 और डीजल ₹77.44 प्रति लीटर हो गया है। देश के 4 बड़े महानगरों में आज दोनों ईंधन के भाव प्रति लीटर इस प्रकार रहे। इजराइल से एक बहुत बड़ी व महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। इजराइल में 27 दिसंबर से कोरोना रोधक टीकाकरण का ऐलान। पीएम नेतन्याहू लेना चाहते हैं पहली खुराक। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि उनके देश में लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए टीका लगाने का काम 27 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। इसी के साथ इजराइल अपने नागरिकों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करने वाले दुनिया के शुरुआती देशों में शुमार हो जाएगा। नेतन्याहू का यह बयान तब आया है जब संयुक्त अरब अमीरात ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 से रोकथाम के लिए चीन के टीके का शेखडोम महासंघ में परीक्षण किया गया और यह 86% प्रभावी रहा। अमीरात के बयान में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इसमें दवा के प्रभावी होने के संबंध में पहली बार सार्वजनिक तौर पर बताया गया। इससे पहले बुधवार को नेतन्याहू ने फाइजर के टीके की पहली खेप आने पर प्रसन्नता व्यक्त की थी और इसे देश के लिए जश्न का दिन बताया था। उन्होंने कहा, मुझे इस टीके पर विश्वास है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इसे उचित मंजूरी मिल जाएगी। नेतन्याहू ने कहा कि वह टीका लगवाने वाले पहले शख्स बनना चाहते हैं ताकि लोगों के सामने एक उदाहरण पेश किया जा सके। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि जन टीकाकरण अभियान 27 दिसंबर से शुरू होगा, जिसमें एक दिन में 60,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। उन्होंने 90 लाख की आबादी वाले इस देश में टीके की इतनी संख्या को पर्याप्त बताया। जिन लोगों को टीका लग जाएगा उन्हें विशेष कार्ड या फोन के लिए ऐप दिए जाएंगे ताकि वे बेरोक-टोक घूम सके और अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने और दूसरों को भी टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित कर सके। नेतन्याहू ने कहा, हम वायरस को समाप्त करने जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। 7th पे कमीशन, जल्द ही इन सरकारी कर्मचारियों का बढ़ जाएगा डा, जाने कितनी बढ़ जाएगी सैलरी। लंबे समय से महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार अपने लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। राज्य सरकार जल्द ही अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और अन्य श्रेणी में आने वाले सरकारी कर्मचारियों के दाम में इजाफा करने जा रही है। राज्य सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार सुनिश्चित करेगी कि कोरोना संकट में कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जाएगा। अब कितनी मिलेगी सैलरी? सिसोदिया ने बढ़ी हुई दर से सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। दिल्ली में अकुशल मजदूरों के लिए मासिक ₹15,492, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए मासिक ₹17,069 तथा कुशल श्रमिकों के लिए मासिक ₹18,797 तय की गई है। इसके अलावा लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों की भी न्यूनतम मजदूरी की दरें बढ़ाई गई हैं। इनमें गैर मैट्रिक को मासिक ₹17,069, मैट्रिक से गैर स्नातक तक को मासिक ₹18,797 तथा स्नातक और उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले को मासिक ₹20,430 मिले। गूगल को लेकर बहुत बड़ा अपडेट। गूगल ट्रेंड्स 2020, सुशांत सिंह राजपूत नहीं भारत में इस साल गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया ये साल 2020 को खत्म होने में कुछ दिन बाकी हैं। यह साल लोगों को कभी नहीं भूलेगा। साल 2020 में भारत समेत पूरी दुनिया ने कोरोना महामारी का प्रकोप झेला। इस महामारी ने अपनों को अपने से दूर रहने पर मजबूर कर दिया। कोरोना महामारी के अलावा यह साल नागरिकता कानून, लॉकडाउन, किसान आंदोलन के लिए भी याद किया जाएगा। इस साल गूगल पर भारत के लोगों ने सबसे ज्यादा क्या सर्च किया, इसको लेकर कंपनी ने ईयर इन सर्च लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में जो सबसे हैरानी वाली बात है वो यह कि इसमें दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का नाम नहीं है।
सुशांत सिंह की मौत के बाद से ही इस साल कई महीनों तक सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड करता रहा है। वहीं कोरोना की जगह कई और मुद्दे थे जो गूगल पर सर्च किए गए। एयर इन सर्च में भारत में किए गए टॉप सर्च से लेकर टॉपिक्स, इवेंट्स, लोग और जगहों के बारे में बताया गया है। भारत में ये थे ट्रेडिंग टॉपिक। गूगल के ग्लोबल डाटा के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के बारे में सर्च किया गया, लेकिन भारत में इस महामारी की जगह भारत में इस साल सबसे ज्यादा आईपीएल सर्च किया गया। महंगी होगी मारुति सुजुकी की कारें। मारुति सुजुकी की कार खरीदने वालों को झटका। जनवरी 2021 से बढ़ जाएंगी कीमतें। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा है कि वो जनवरी 2021 से अपनी वाहनों की कीमत बढ़ाने जा रही है। कंपनी ने कहा कि कीमतों में यह बढ़ोतरी इनपुट कॉस्ट में इजाफे की वजह से होगी। कंपनी ने कहा कि वाहन निर्माण में लागत बढ़ने से उस पर खर्च का बोझ बढ़ गया है। यही कारण है कि मारुति सुजुकी इस बोझ का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालने का फैसला लिया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर एक नियामकीय फाइलिंग में मारुति सुजुकी ने कहा, पिछले एक साल में इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से वाहनों के निर्माण का खर्च बढ़ गया है। इसीलिए अब जरूरी हो गया है कि इस खर्च का कुछ बोझ ग्राहकों पर डाला जाए, जिसे 2021 से लागू किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि कीमतों में यह बढ़ोतरी अलग अलग मॉडल्स के लिए अलग अलग होगी। खुलने जा रहे स्कूल व कॉलेज। उत्तराखंड में इस तारीख से खुलेंगे कॉलेज और विश्वविद्यालय, राज्य सरकार ने लिया फैसला। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रदेश में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों को कोविड दिशा निर्देशों के अनुपालन के साथ 15 दिसंबर से खोलने की अनुमति देने का फैसला किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल ने यह भी तय किया कि पहले चरण में 20% आबादी को कोविड-19 टीके की खुराक दी जाएगी, जिनमें स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टर और अग्रिम पंक्ति के अन्य कार्यकर्ता शामिल होंगे। एक अन्य निर्णय में मंत्रिमंडल ने नैनीताल जिले के लालकुआं में स्थित सेंचुरी पेपरमिल की उस दलील को स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने उनसे लीज किराया 2014 के सकल दरों के अनुसार लिए जाने का अनुरोध किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले बहुत बड़े अपडेट की ओर। AK वर्सेस AK विवाद, कैसी होती है इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म, जानिए। नेटफ्लिक्स की फिल्म AK वर्सेस AK को लेकर अभिनेता अनिल कपूर विवादों में घिर गए हैं। दरअसल फिल्म के कुछ सीन्स को लेकर वायुसेना ने आपत्ति जताई है, जिसके बाद अभिनेता अनिल कपूर ने माफी मांग ली है। दरअसल इस फिल्म में अनिल कपूर ने वायुसेना की यूनिफॉर्म पहन रखी है। हालांकि वायुसेना ने यूनिफॉर्म पर ही आपत्ति जताई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वायुसेना की यूनिफॉर्म कैसी होती है? वायुसेना आसमान से देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। आसमान का रंग नीला होता है, इसलिए भारतीय वायुसेना की यूनिफॉर्म का रंग भी नीला है। वहीं अलग अलग अवसर और मौसम के चलते भारतीय वायुसेना के पास कुल 15 तरह की यूनिफॉर्म होती हैं। हालांकि हर यूनिफॉर्म में कुछ बदलाव के साथ ही कुछ बातें समान होती है। किसानों की ओर से भी बड़ी खबर सामने आई है। किसान का बड़ा ऐलान, 12 दिसंबर करेंगे हाईवे जाम और 14 को देशभर में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन 15वें दिन भी जारी है। किसानों ने केंद्र सरकार के कानून में संशोधन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही किसानों ने आंदोलन को और बड़ा करने का ऐलान कर दिया। किसानों ने 12 दिसंबर को टोल फ्री करने और दिल्ली जयपुर, दिल्ली आगरा हाईवे को जाम करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही 14 दिसंबर को पूरे देश में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। सरकार ने अपना प्रस्ताव तो भेज दिया, लेकिन किसान संगठन अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। हालांकि किसानों ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार उनकी 10 मांगें मान लेती है तो वह आंदोलन को खत्म कर देंगे। इसी बीच कोरोना के आंकड़ों में भी कमी आई है। कोविड-19 इन इंडिया, भारत में कोरोना के 31,521 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 97.64 लाख। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 31,521 नए मामले सामने आने से बृहस्पतिवार को संक्रमितों की संख्या 97,67,371 हो गई। संक्रमण से 92.53 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जिससे ठीक होने की दर 94.74% हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे अद्यतन किए गए आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण से 412 और लोगों की मौत हो जाने से मृतक संख्या 1,41,772 हो गई। कोविड-19 से मृत्यु दर 1.45% है। संक्रमण से अब तक 92,53,306 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में लगातार चौथे दिन उपचाराधीन मरीजों की संख्या 4 लाख से कम रही। देश में 3,72,293 मरीजों का उपचार चल रहे हैं। यह संक्रमण के कुल मामलों का 3.81% है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 7 अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख से ज्यादा हो गई थी। इसके बाद 23 अगस्त को 30 लाख और 5 सितंबर को संक्रमितों की कुल संख्या 40 लाख से ज्यादा हो गई।
इसके बाद 16 सितंबर को संक्रमण के 50 लाख से ज्यादा मामले हो गए और 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवंबर को संक्रमितों की संख्या 90 लाख से ज्यादा हो गई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के मुताबिक बुधवार को 9,22,959 नमूनों की जांच के साथ अब तक कुल 15,07,59,726 जांच हो चुकी। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर। वैक्सीन अपडेट, जानिए ब्रिटेन, बहरीन समेत किन देशों ने वैक्सीन को दी मंजूरी, चाइनीज टीके को यूएई में मिला अप्रूवल। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच कई देश वैक्सीन को इमरजेंसी और रेगुलर अप्रूवल दे चुके हैं। ब्रिटेन और बहरीन के बाद अब कनाडा ने अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और जर्मनी की बायोटेक की तरफ से तैयार कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा चीनी कंपनी सिनोफार्म को भी यूएई में अप्रूवल मिल गया है। फाइजर को ब्रिटेन और बहरीन के बाद कनाडा में भी मिली मंजूरी। फाइजर वैक्सीन की सबसे पहले ब्रिटेन में इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। वहां पर बड़ी तादाद में लोगों का टीकाकरण भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा फाइजर के वैक्सीन के इस्तेमाल की बहरीन ने भी अपने यहां पर इजाजत दे दी है। फाइजर को मंजूरी मिलने के बाद कनाडा में कोरोना वैक्सीन लगने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अगले सोमवार तक 30,000 डोज 14 शिपमेंट के जरिए देश में पहुंच जाएंगे। वहीं कनाडा को इस महीने 5,49,000 वैक्सीन की खुराक मिलेगी और मार्च तक 40 लाख वैक्सीन की डोज उपलब्ध हो पाएगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि वैक्सीन अभी 16 साल या उससे ऊपर के लोगों को दी जाएगी, लेकिन फाइजर और बायोटेक की तरफ से सभी आयु वर्ग के बच्चों पर इसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और वह बदल सकता है। कनाडा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि कनाडा के लोग विश्वास कर सकते हैं कि जो हमारे पास मजबूत निगरानी व्यवस्था है उसके जरिए कड़ी समीक्षा प्रक्रिया की गई है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।